Good morning. Today there is an important question of this subunit. Question is derive an expression for electric potential at a point due to single point charge. Due to single point charge, ये आप लोगों को देखना बेटा, सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है एक पॉइंट पर। ठीक है बेटा, क्वेश्चन को आप लोगों को मैं अंडरस्टैंड कराऊंगा पहले विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। सबसे पहले आप लोग एक चार्ज ले लीजिए, मान लीजिए ये है प्लस क्यू चार्ज। ठीक है बेटा, प्लस क्यू चार्ज हमने रखा है ओ पर। ठीक है बेटा, आप सबको पता है जो प्लस क्यू चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड देगा बाहर की तरफ। ठीक है बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इट कैन एक्सटेंड अप टू इन्फिनिटी। ठीक है बेटा, एक पॉइंट पी है जो कि आर की दूरी पर है इस पॉइंट चार्ज से। इस पॉइंट चार्ज को आप लोग सोर्स चार्ज भी बोलते हैं। इस पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से जो सिंगल पॉइंट चार्ज है और कोई पॉइंट चार्ज नहीं है, एक ही पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज की वजह से आप लोगों को निकालना है पॉइंट पी पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ये है क्वेश्चन। अंडरस्टैंड, try to understand this question. There is a single point charge Q which is placed at O. ठीक, a point P, there is a point P which is at a distance of R from this point charge at which we have to calculate electric potential. मैं फिर से याद दिलाता हूं, क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज। इस पॉइंट पी पर निकालना है हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मगर इस सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से। ठीक है बेटा, अंडरस्टैंड करिए। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं क्या कर लूंगा, इसको सिंपलीफाई करने के लिए मैं दो पॉइंट्स लूंगा, ए और बी। ठीक है बेटा, दो पॉइंट्स लिए मैंने। इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस एक्सप्रेशन, let us take 2 points A and B which also lies in the electric field of plus Q charge. दो पॉइंट्स और लेने हैं आप लोगों को, A और B, जो कि किस में लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ प्लस क्यू चार्ज। इस A पर आप लोगों को क्या रखना है, चार्ज, यूनिट चार्ज। यूनिट का मतलब हो गया +1 कूलम ऑफ चार्ज मैंने रख दिया। ठीक है बेटा, यूनिट कूलम, +1 कूलम चार्ज रख दिया। कहां पर बेटा, ए पर। अंडरस्टैंड करिए। और ये जो A1 कूलम ऑफ चार्ज है ये इस चार्ज से x की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, ये 1 कूलम जो आप लोगों ने लिया इसको A पर रखा, ये कितनी दूरी पर है प्लस क्यू चार्ज से, x की दूरी पर। अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैथमेटिकल क्वेश्चन। x की दूरी पर। ठीक है बेटा, अब एक चार्ज प्लस क्यू है, एक चार्ज +1 कूलम है। इसका मतलब दो चार्जेस है, इनके बीच में कोलंबस लॉ लग सकता है। प्लस क्यू और +1 कूलम के चार्ज के बीच में कोलंबस लॉ। अकॉर्डिंग टू कोलंबस लॉ, शाबाश बेटा, अकॉर्डिंग टू कोलंबस लॉ, अकॉर्डिंग टू कोलंबस लॉ बता दीजिए, प्लस क्यू चार्ज और 1 कूलम चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन है।
ये इस पर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा, ये फोर्स इस पर लगाएगा, शाबाश। कितना हो गया, F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, शाबाश, Q इंटू 1, ये Q इंटू 1 कूलम, अपॉन इनके बीच में डिस्टेंस x हो गया x स्क्वायर, ये हो गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये बेटा इक्वेशन फर्स्ट आ गई हमारे पास। जरा बता दीजिए मैंने क्या किया, मैंने लेट अस कंसिडर किया 1 कूलम ऑफ चार्ज आई हैव टेकन एंड प्लेस इट एट ए। 1 कूलम का चार्ज मैंने लिया, जिसको यूनिट चार्ज भी बोलते हैं, मैंने कहां पर रखा, ए पर। ये मैंने खुद कंसिडर किया। तो ए कितनी दूरी पर है, एक्स की दूरी पर है प्लस क्यू चार्ज से। इसका मतलब इस चार्ज और इस चार्ज के बीच में कोलंबस फोर्स है, कोलंबस फोर्स ऑफ रिपल्शन, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। वो कितना है, F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 1/x स्क्वायर। तो ये रिलेशन आ गई। लेकिन ये प्लस चार्ज है, सोर्स चार्ज है, सोर्स चार्ज लगाता है यूनिट चार्ज पर फोर्स, वो फोर्स होगा बेटा बाहर की तरफ। ये हो गया F वेक्टर, ये आ गया फोर्स। ठीक है बेटा। अब सेकंड, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, वो मैं बताऊंगा अभी। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, हम स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन करेंगे इन डिस्प्लेसिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम ए टू बी। इस 1 कूलम ऑफ चार्ज को डिस्प्लेस करेंगे फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक, थ्रू स्मॉल डिस्टेंस डी एक्स वेक्टर। ठीक है बेटा, ए से बी तक मैंने डिस्प्लेसमेंट किया इधर की तरफ, ए से बी तक थ्रू डिस्टेंस डी एक्स। ठीक है, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, शाबाश बेटा, इन डिस्प्लेसिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी, ए से बी तक डिस्प्लेस किया मैंने 1 कूलम ऑफ चार्ज को। वो वर्क डन किसके बराबर होगी, शाबाश बेटा, दैट वर्क डन इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर। ठीक है, तो इसको हम स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बोलते हैं, इसलिए यहां पर डीडब्ल्यू लिख सकते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम ए टू बी, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम ए टू बी इज गिवन बाय dw is equal to force multiply displacement f vector dot dx vector। f vector dot dx, f vector dot dx vector के बीच में एंगल है 180 डिग्री का। इसके और इसके बीच में कितना एंगल है बेटा, 180 डिग्री का। हो गया f वेक्टर f dx a डॉट b, ए डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, हो गया एफ डॉट डी एक्स, एफ डी एक्स कॉस थीटा, थीटा कितना है बेटा 180 डिग्री। कॉस 180 का वैल्यू होता है -1, हो गया डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी एक्स इंटू -1, डी डब्ल्यू हो गया बेटा -f इंटू डी एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। मैं आप लोगों को फिर से बताता हूं, ये जो फोर्स है इधर देख लीजिए, द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टेकिंग द 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम ए टू बी अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज गिवन बाय दिस रिलेशन। ठीक है, अगर आप लोग एफ डॉट डी एक्स इधर देख लीजिए, एफ डी एक्स लिखोगे, सिंपली एफ डी एक्स यहां पर माइनस लिख सकते हो, क्योंकि अगेंस्ट कर रहे हो काम तो नेगेटिव आएगी। अगर आप इस तरीके से नहीं लिखना चाहते हो, आप लोग इस तरीके से लिखना चाहते हो एफ और डी एक्स, ये एफ और वो एफ,
जो एक्सटर्नल फोर्स, ये इक्वल और अपोजिट है, बैलेंस हो जाते हैं। ये मैंने कल समझाया था। अच्छा, जरा आप लोग मुझे बता दीजिए, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी थ्रू स्मॉल डिस्टेंस डी एक्स वेक्टर इज गिवन बाय dw is equal to f dot dx, f dx cos of 180, cos of 180 is -1, dw is equal to minus f dx। ठीक, ठीक है यहां तक, शाबाश। सबस्टिट्यूटिंग फर्स्ट इन सेकेंड, सबस्टिट्यूटिंग f का वैल्यू यहां से लगाएंगे, सबस्टिट्यूटिंग फर्स्ट इन सेकेंड, शाबाश। dw इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस f के बजाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन x स्क्वायर इंटू dx। ठीक, इधर देख लीजिए, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। बेटा हमें पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन है, वी नो द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, कल मैंने पढ़ाया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी, मगर ये पॉइंट पी लाई करना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। कल मैंने आप लोगों को बताया, जब अमाउंट ऑफ वर्क डन होती है फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी, that point must lie within the electric field against the electrostatic force। जब हम वर्क डन कराएंगे तो मगर इन्फिनिटी से पॉइंट P तक, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये मैंने कल पढ़ाया, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पढ़ाया है कल। तो अगर हमें वर्क डन करानी है, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P, वी विल इंटीग्रेट इस इक्वेशन, यहां पर मैं बताता हूं, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट, बेटा इन ऑर्डर टू कैलकुलेट टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing unit coulomb charge from infinity to point P, we will integrate equation 3rd on both sides by taking limits। बेटा याद रखना, अगर हमें टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट करनी है, इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे, दोनों साइडों से लिमिट बनाएंगे। जरा बता दीजिए लिमिट क्या आएगा, ये याद रखना, जब 1 कूलम्ब आप चार्ज रखेंगे इन्फिनिटी पर, ये वाली डिस्टेंस x जाएगी इन्फिनिटी तक, उस वक्त बेटा x इज इक्वल टू इन्फिनिटी बनेगा। कब बनेगा बेटा x इज इक्वल टू इन्फिनिटी? जब 1 कूलम रखेंगे, जब 1 कूलम आप चार्ज रखेंगे कहां पर बेटा? इन्फिनिटी पर। अगर 1 कूलम आप चार्ज रखा इन्फिनिटी पर, ये x डिस्टेंस बन जाएगी इन्फिनिटी। अच्छा हो गया, एक लिमिट तो पता चल गया, टेकिंग लिमिट्स फ्रॉम x इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू, शाबाश, कहां तक लाना है हमें? इन्फिनिटी से लाना है पॉइंट P तक। शाबाश बेटा, एट P, जब P पर पहुंचेगा ये डिस्टेंस कम 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 होती जाएगी यहां तक। जब यहां तक पहुंचोगे x किसके बराबर बन जाएगा? r, क्योंकि वर्क डन हमें P तक करानी है, यहां तक। इधर देखो, यहां तक जब 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज इन्फिनिटी से लाया आप लोगों ने किस पर रखा? P पर। x किसके बराबर बनेगा बेटा? x और r बनेंगे बराबर उस वक्त। इसका मतलब एट P ये जो डिस्टेंस है
P पर x इज इक्वल टू R, दो लिमिट, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू x इज इक्वल टू R। ये आप लोग अंडरस्टैंड करना, जब 1 कूलम चार्ज इन्फिनिटी पर होगा x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, जब पॉइंट P पर होगा वर्क डन कराओगे P तक, x बन जाएगा R। ठीक, अंडरस्टैंड, शाबाश। इंटीग्रेशन ले लीजिए दोनों साइडों से, शाबाश बेटा, इंटीग्रेशन ले लीजिए दोनों साइडों से। इधर देखो, इंटीग्रेशन ऑफ वर्क डन, जरा बता दीजिए वर्क डन कहां से किया हमने, इन्फिनिटी से P तक, इन्फिनिटी टू P, वर्क डन हमने कराई इन्फिनिटी से P तक, ठीक है बेटा। अच्छा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन x इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू x इज इक्वल टू R, ये लिमिट रहे, क्या आएगा, शाबाश बेटा, -1/4πε0 Q/x² इंटू dx। ठीक है, ये मैंने लिमिट दे दिया, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू x इज इक्वल टू R। तो वर्क डन, शाबाश बेटा, यहां पर आएंगे, वर्क डन dw की इंटीग्रेशन है w, हो गया w, कहां से वर्क डन कराई, इन्फिनिटी से P तक, यहां पर लिखूंगा इन्फिनिटी टू P सबस्क्रिप्ट में। इधर देखो, Q भी कांस्टेंट है, 1/4πε0 भी कांस्टेंट है, x नहीं है, अगर कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x करना है इंटीग्रेशन, शाबाश, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी टू x इज इक्वल टू R, हम डायरेक्ट लिखेंगे इन्फिनिटी टू R, लिमिट गोज फ्रॉम इन्फिनिटी टू R। ठीक, एक बार लिखने पर, इसके बाद ऐसे लिख सकते हैं, एक मिनट, पहले कॉमन निकालेंगे, Q भी आएगा बाहर, माइनस भी बाहर, 4πε0 भी बाहर, ये सारे कांस्टेंट्स है। इंटीग्रेशन करेंगे इन्फिनिटी टू R, लेकिन इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा 1/x² इंटू dx। ठीक है बेटा, ये जो इंटीग्रल है ये आप लोगों ने 11th में किया है, ये इंटीग्रेशन मैंने सिखाई है 11th में, तो शाबाश, आगे बढ़ाएंगे, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू P -Q/4πε0, शाबाश बेटा। इधर देख लीजिए, ये हो गया, x² को ऊपर लेंगे, ये बन जाएगा x⁻² इंटू dx, लिमिट गोज फ्रॉम इन्फिनिटी टू R। ठीक, इस x² को मैंने ऊपर लिया डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में, तो ये हो गई -Q/4πε0, इंटीग्रेशन गोज फ्रॉम इन्फिनिटी टू R, x⁻² की इंटीग्रेशन, यहां पर इंटीग्रेशन का सिंबल हम इंटीग्रेशन करेंगे डायरेक्टली, जब इंटीग्रेशन करते हैं तो इंटीग्रेशन का सिंबल उठ जाता है, तो इंटीग्रेशन कर दीजिए, x⁻² + 1, ये इंटीग्रेशन है, x⁻² + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, ये आप लोगों ने पढ़ा है, xn की अगर इंटीग्रेशन करते हैं xn + 1 डिवाइडेड बाय n + 1, ये इंटीग्रेशन है। तो ऐसी इसकी भी इंटीग्रेशन यहां पर की मैंने, मगर लिमिट कहां से कहां जा रहा है, इन्फिनिटी टू R। जब इंटीग्रेशन करते हैं तो लिमिट इस साइड लिखते हैं और इंटीग्रेशन का सिंबल उठ जाता है इंटीग्रेशन के बाद। ठीक, चलिए आगे, ये हो गया -Q/4πε0। ठीक, ठीक है बेटा, तो आप लोग बता दीजिए, ये आएगा x⁻1 डिवाइडेड बाय -1, -2 + 1, -2 + 1, लिमिट गोज फ्रॉम इन्फिनिटी टू R,
ये माइनस डिनोमिनेटर में तो रहती नहीं, ये माइनस न्यूमरेटर में लाएंगे तो ये बनेगा पॉजिटिव, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स रेज पावर -1 इन्फिनिटी टू आर, ठीक। तो प्लस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन एक्स, लिमिट गोज फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आप लोगों को इसको मैंने नीचे लाया डिनोमिनेटर में। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, हो गया Q प्लस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अपर लिमिट दे दीजिए, हो गया 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी। इसको बोलते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले x को r देना है, फिर x को इन्फिनिटी देना है, ठीक है। बट 1 अपॉन इन्फिनिटी कल भी मैंने बताया ये 0 होता है, 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, 0। शाबाश बेटा, क्या निकलेगा, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू p इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन r माइनस 0, हो गया 1 अपॉन r, ठीक। ये हो गया वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू p इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसे लिखा, फिर लिखा Q अपॉन r, ठीक है बेटा। आप लोगों को पता है, I have told you that work done in bringing unit positive charge from infinity to point P against the electrostatic force, this is the work done। ये वर्क डन किसके लिए हुई बेटा, ये वर्क डन हुई जब मैंने यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाया इन्फिनिटी से पॉइंट P अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ दिस चार्ज प्लस Q। मैंने वर्क डन कराई किसको लाने में, एक 1 कूलम ऑफ चार्ज को लाने में फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दिस वर्क डन इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये वर्क डन क्या किया, इस वर्क डन ने, ये वर्क डन जो मैंने निकाली, इसने क्या किया, हमने वर्क डन में हमने किया एक 1 कूलम ऑफ चार्ज को लाया इन्फिनिटी से पॉइंट P तक, जो पॉइंट P लाई करता है प्लस Q चार्ज के में, और अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कल मैंने बताई थी, वो तो डेफिनेशन है। दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये वर्क डन कहलाई जाती है बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां पर, P पर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय V। V के नीचे मैंने P लिखा, दिस मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P। दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P is the electric potential at P, electric potential at P, which is represented by Vp, which is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q upon R. This is the required expression. This is the required expression. कल मैंने बताया था ये हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए एक्सप्रेशन ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज। बात सुनो बेटा, ये जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है, दिस इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। R स्क्वायर नहीं होता है नीचे, Q अपॉन R होता है। ये एक्सप्रेशन आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। जो CBSE के बच्चे हैं वो डायरेक्टली इसी तरीके से लिखते हैं, कोई स्टेटमेंट उनको लिखने की जरूरत नहीं होती है, लेट अस कंसीडर कुछ नहीं, वो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। और यहां पर आप लोगों को मैं बता रहा हूं, यहां पर एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रफ वर्क करिए पहले, क्या मैंने बताया, किस तरीके से बताया, फिर कॉपी पर कर दीजिए। ठीक है बेटा, यह मैथमेटिकल क्वेश्चन है, आप लोगों को पेपर में आता है। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट
ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज। ठीक है बेटा, अंडरस्टैंड करिए। अच्छा, ये आ गया। यहां पर आप लोग स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं और खुद देख सकते हैं कैसे किया है सर ने। अब एक और चीज मैं आप लोगों को बताता हूं। ये आप लोगों को शीट पर नहीं होगा ये वाला पोर्शन, लेकिन आप लोग कॉपी पर मेंटेन कर सकते हो, कॉपी पर लिख सकते हो ये चीजें। देखो बेटा, आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज हमारे पास आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। ये जबानी याद रखना बेटा, ठीक है बेटा, ये जबानी याद रखना। तो इसका मतलब हो गया V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है बेटा, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इधर देख लीजिए, मैं आप लोगों को कुछ ग्राफ बता दूंगा। एक और चीज मैं बताता हूं, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है स्केलर क्वांटिटी। क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसलिए इसके ऊपर वेक्टर नहीं आएगा। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। एक चीज अब देखो, चार ग्राफ में प्लॉट करके देता हूं। इसको पढ़ते हैं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R डायरेक्टली, मगर V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। दो तरीकों से पढ़ सकते हैं। डिस्टेंस जितनी बढ़ जाएगी पोटेंशियल कम होगा, डिस्टेंस जितनी कम हो जाएगी पोटेंशियल। इसको बोलते हैं V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R। ऐसे पढ़ते हैं। अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये देखो, यहां से मैंने रखा 1/R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला, V यहां से 1/R जितना जितना बढ़ेगा पोटेंशियल भी उतना उतना बढ़ेगा। 1/, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, मगर याद रखना, अगर Q सोर्स चार्ज ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव होगा, अगर चार्ज पॉजिटिव होगा और V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R, V जितना 1/R बढ़ता जाएगा पोटेंशियल भी बढ़ता जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में जितना जितना 1/R बढ़ता जाएगा V भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। व्हेन Q इज चार्ज पॉजिटिव जब होगा, ठीक है, चार्ज जब पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर बेटा चार्ज क्या होगा, चार्ज नेगेटिव होगा, लेस देन 0 होगा। अगर चार्ज लेस देन 0 होगा तो आप लोगों को पता है यहां से हम फिर से डिस्टेंस और यहां से हम पोटेंशियल, तो ग्राफ ऐसे होगा। मगर नेगेटिव ये आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फॉर चार्ज लेस देन। ये नेगेटिव चार्ज के लिए है, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए, मगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब अगर हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात करेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इधर देखो बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब R रखना है, यहां से V रखना है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना R बढ़ेगा V कम होगा, जितना R कम होगा उतना V बढ़ेगा। इसका मतलब इसका ग्राफ इस वक्त when Q is greater than 0, Q is greater than 0 के लिए ग्राफ ऐसे आएगा बेटा, ऐसे। जितनी जितनी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी V कम कम होता जाएगा, ऐसे ग्राफ है। Q is greater पॉजिटिव चार्ज। लेकिन नेगेटिव चार्ज के लिए फिर से वही क्वाड्रेंट हम यूज करेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां से डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इस वक्त, इनवर्सली। यहां डायरेक्टली था, यहां भी डायरेक्टली था, यहां इनवर्सली। ये हो गया V। ये ग्राफ मैंने शीट पर नहीं लगाई है, आप लोगों को खुद बनाने हैं।
it is directly proportional, it is directly proportional, charge greater than 0, charge less than 0, charge greater than 0, charge less than 0। तो इसमें ग्राफ आता है ऐसे, इधर देखो ऐसे ग्राफ आएगा, ठीक है बेटा, ये है इसका ग्राफ। जितना जितना डिस्टेंस कम होता जाएगा पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, जितनी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी पोटेंशियल कम होता जाएगा। इट इज क्यू लेस देन 0, ये नेगेटिव चार्ज के लिए ग्राफ है, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए ग्राफ। V is inversely proportional to R, V is inversely proportional to R, V is directly proportional to 1 upon R, V is directly proportional to 1 upon R for positive, for negative। ये ग्राफ मैं फिर से बता रहा हूं बेटा, ये शीट पर नहीं है, ये आप लोग खुद बनाने हैं, आप लोगों को शीट पर, ठीक, कॉपी पर खुद बनाने हैं। These are some graphs related to electric potential versus distance, ठीक है। थैंक यू, हैव ए गुड डे।